विशाल मेगा मार्ट एक बहुत ही जाना माना नाम है। इसका सबसे बड़ा आकर्षण है इसके कम दाम। हर रोज बहुत सारे लोग वहां जाते हैं। वो अच्छे सौदे ढूंढते हैं, शॉपिंग पे पैसे बचाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये कम दाम पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कुछ और छुपा है? हमें ये जरूरी सवाल पूछने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन। ये है डीएनए और हम सब फैक्ट्स अनकवर करेंगे। विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत बड़ी नहीं थी। ये एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ था। फाउंडर थे मिस्टर रामचंद्र अग्रवाल। उन्होंने इसे कोलकाता में 2001 में शुरू किया था। उनका मकसद था अफोर्डेबल सामान देना। वो आम आदमी की मदद करना चाहते थे। ये विजन जल्दी ही लोगों का ध्यान खींचने लगा। स्टोर चेन बहुत तेजी से बढ़ी। ये इंडिया के कई शहरों में फैल गई। जल्द ही ये हर घर का नाम बन गया। बजट शॉपिंग के लिए एक गो टू प्लेस। फैमिलीज ने इस ब्रांड पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। उन्हें वहां बहुत सी चीजें मिल जाती थी। कपड़े, खाने का सामान और घर का सामान, सब कुछ एक ही छत के नीचे। तो ये दाम इतने कम कैसे रहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है सबके मन में। क्या ये कोई बिजनेस सीक्रेट या जादू है, या कोई और सीधा एक्सप्लेनेशन है? हर बिजनेस को चलने के लिए कुछ प्रॉफिट तो कमाना ही होता है। एक मेजर फैक्टर है बल्क में खरीदना। विशाल मेगा मार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स बहुत ज्यादा मात्रा में सामान खरीदते हैं। वो मैसिव क्वांटिटीज में सामान लेते हैं। इससे उन्हें निगोशिएशन में पावर मिलती है। वो मैन्युफैक्चरर्स से कम दाम मांग सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स बड़े ऑर्डर्स पे डिस्काउंट देते हैं। इस सेविंग का कुछ हिस्सा कस्टमर्स को दिया जाता है। ये रिटेल में एक कॉमन प्रैक्टिस है। इससे कॉस्ट प्राइस कम करने में मदद मिलती है। एक और की स्ट्रैटेजी है स्मार्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट्स अक्सर स्पेसिफिक रीजन से लिए जाते हैं। ये वो जगह होती है जहां चीजें बनाना सस्ता होता है। इसका मतलब हो सकता है कम लेबर कॉस्ट। इसमें ऐसे एरियाज भी शामिल हो सकते हैं जहां रूल्स कम होते हैं। इससे फाइनल प्रोडक्ट की प्राइस कम रखने में मदद मिलती है। कभी कभी कम दाम बस एक लालच होते हैं। स्टोर्स आपको अंदर खींचने के लिए उनका यूज करते हैं। आप एक सस्ता आइटम खरीदने जाते हैं, लेकिन आप अक्सर और भी बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं। ये बाकी चीजें डिस्काउंट पे नहीं होती। उनकी प्राइसेस रेगुलर या ज्यादा भी हो सकती है। ये एक कॉमन रिटेल टैक्टिक है। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। ये आपको ज्यादा स्पेंड करवाने के लिए बनाया गया है। इस गेम को समझो। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से सावधान रहे। लिमिटेड टाइम ओनली जैसे ऑफर्स फॉल्स अर्जेंसी पैदा करते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ मिस कर देंगे, लेकिन कभी कभी ये ऑफर्स बहुत दिनों तक चलते हैं, या वो इतने स्पेशल नहीं होते जितना दिखाया जाता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एक और ट्रिक है। 99 रुपए या 199 रुपए जैसी प्राइस 100 रुपए या 200 रुपए से बहुत कम लगती है। हालांकि डिफरेंस बहुत कम होता है। आपके दिमाग से खेल हो रहा होता है। बंडल डील्स को भी केयरफुली चेक करना चाहिए। बाय 2 गेट 1 फ्री एक अच्छी डील लगती है, लेकिन आपको हमेशा इंडिविजुअल प्राइसेस चेक करनी चाहिए। कैलकुलेट करो कि क्या बंडल से सच में पैसे बच रहे हैं। सेक्शन 4 प्राइस टैग्स के पीछे के लोग। जब हम शॉपिंग करते हैं, हम प्रोडक्ट्स और प्राइसेस देखते हैं। हम फोकस करते हैं कि हम क्या खरीद रहे हैं, लेकिन हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। एम्प्लॉइज जो इन स्टोर्स में काम करते हैं, उनके वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, ये पूछना बहुत जरूरी है। ये लो कॉस्ट मॉडल का एक हिडन पार्ट है। चलिए इसे सामने लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमन कॉस्ट भी एक कॉस्ट है। एक कॉस्ट जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। रिटेल स्टाफ के बारे में अक्सर कंसर्न्स उठाई जाती है। क्या उन्हें उनके काम के फेयर वेजेस मिलते हैं? क्या उन्हें बहुत लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है? ये कई रिटेल चेन्स के लिए कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। प्राइसेस कम रखने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ये प्रेशर कॉस्ट कटिंग की तरफ ले जा सकता है, और कभी कभी एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स कट कर दिए जाते हैं या उनके वर्कलोड बढ़ा दिए जाते हैं। ये इस सेक्टर की रियलिटी है। जॉब सिक्योरिटी एक और बड़ी कंसर्न हो सकती है, खासकर उन बिजनेसेस में जहां सेल्स वॉल्यूम हाई होता है और हर आइटम पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। सेक्शन 5 आपका पैसा, आपकी पसंद, स्मार्ट शॉपिंग का रास्ता। तो एक कस्टमर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और कंज्यूमर के रूप में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल है। आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं।
आपको दिखावे में नहीं आना चाहिए। आपकी अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट प्लेस में इस पावर का वाइजली यूज करें। ये एक फेयर और जस्ट सिस्टम के लिए जरूरी है। आपकी चॉइसेस डिफरेंस ला सकती है। चलिए देखते हैं आप ये कैसे कर सकते हैं। हमेशा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करने की कोशिश करें। सिर्फ इसलिए कुछ मत खरीदो क्योंकि वो सस्ता है। एक सस्ता आइटम जो जल्दी टूट जाता है वो सेविंग नहीं है। अलग अलग स्टोर्स में प्राइसेस कंपेयर करें। लेबल्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स और इंग्रेडिएंट लिस्ट्स पढ़ें। स्टोर की रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी समझें। अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चंस पूछें। एक एक्टिव और एंगेज्ड शॉपर बने, सिर्फ एक पैसिव बायर नहीं। ये आपके इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करेगा। उन बिजनेसेस को सपोर्ट करने के बारे में सोचें जो एथिकल है। ऐसी कंपनीज ढूंढें जो ट्रांसपेरेंट है इस बारे में कि वो अपने प्रोडक्ट्स कैसे सोर्स करती है और वो अपने वर्कर्स के साथ कैसा व्यवहार करती है। ऐसे बिजनेसेस थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ इनवैल्यूएबल ऑफर करते हैं। पीस ऑफ माइंड,